सबसे पहले रिस्क डिस्क्लेमर। हमारा तमाम तरह का मटेरियल जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मार्केट की करंट सिचुएशन और कंडीशंस के लिहाज से जस्ट चीज़ें गाइड की जाती हैं। हर तरह की इन्वेस्टमेंट से पहले आपको आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट की राय लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की बिजनेस है और हर एक एंड पर आपको अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलना है। हमारा तमाम कंटेंट जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा और इसको आप एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 21 मई और स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस। मेरा नाम है एजाज अहमद। स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल फॉरेक्स फैक्ट्री से। ओके, सो फ्राइडे का दिन है, आज वीकेंड है, प्रॉफिट टेकिंग डे है, 21 मई। एयूडी की न्यूज़ गुजर चुकी है। कुछ पीएमआई थे इसके अलावा 5:30 बजे जेपीवाई का पीएमआई आ रहा है। आज पीएमआई डे है। तकरीबन मेजर करेंसीज में पीएमआई की न्यूज़ है। एनजेडी की स्पेंडिंग है, ये एक अच्छा इंडिकेटर होता है। इसकी आप डेविएशन को देखोगे, ठीक है, डेविएशन को देखते हुए आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अगेन 11 बजे से लेके तकरीबन 1:30 बजे तक पौंड और यूरो के अंदर अच्छी मार्केट वोलेटाइल रहेगी और यूरो ग्रुप की मीटिंग है। सो इसमें कुछ डिसीजंस मेकिंग हो सकती है। ऑल डे इसने चलना है तो यूरो कुड बी वोलेटाइल टुडे, ठीक है। उसके बाद यूरो के लिए आज का जो दिन है ना, आज वोलेटाइल रहेगा। ये देखो, प्रेसिडेंट लिगार्ड है, इसकी भी स्पीच है आज 4 बजे। तो यूरो के लिए आज का दिन जो है ये वोलेटाइल रहेगा और थोड़ा न्यूज़ को देखते हुए, इसके इम्पैक्ट को देखते हुए कोई भी जो बयास है वो चेंज हो सकता है। फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंगली डिसीजंस चेंज कर सकते हैं, करेक्ट। इसके अलावा कैट की न्यूज़ है, सी एच एफ, यूएसडी एंड यूरो का गेंस, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो आज जो है मार्केट वोलेटाइल रहेगी, थोड़ा सा ख्याल से देखेंगे, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री, अच्छा इसके साथ साथ एक टिप आपको दूं, forex.live.com अपने साथ लाजमी ओपन करके रखा करें। फॉरेक्स लाइव में जो कुछ भी न्यूज़ है, जो कुछ भी सेंटीमेंट है, तो वो फौरन आपको अपडेट मिल जाता है तकरीबन 10 सेकंड के वक्फे के बाद। तो जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो फॉरेक्स लाइव को खुद के साथ खोल के रखा करें, एक टैब के अंदर नोटिफिकेशन उसका ऑन कर ले, ताकि कोई भी न्यूज़ आती है तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका, ठीक है। अच्छा जी, MT4 स्टार्ट करते हैं यूरो से। और कल का दिन हमारा जो था, हम बेरिश थे यूरो के लिए और मैंने सेल करने का कहा था। तो एग्जैक्टली ये हमने एक जोन मार्क किया था और इस जोन के अंदर से मैंने आपसे कहा था सेल करेंगे। और मैंने बेरिश होने की जो बात की थी उसमें ये था, अगर आपने गौर से सुना होगा, तो मैंने ये कहा था कुछ ये बिहेवियर देखेंगे, मतलब इस बॉक्स में वापस पेनिट्रेट करेगी मार्केट तो फिर हम सेल करेंगे, ठीक है। मैंने, मतलब ये मेरे अल्फाज थे कल की वीडियो के अंदर। सो हम क्या देख रहे हैं, एग्जैक्टली हमारे लेवल को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया और इसी टच के ऊपर हमने सेल की ट्रेड की, ठीक है। अब सेल की ट्रेड करने के बाद क्या है कि हमें मार्केट बिहेवियर को भी देखना है, क्योंकि इसके अंदर हमें बायर्स का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। बायर्स कॉन्फिडेंट था।
ठीक है। तो इस सेल की ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट तो मिला, मतलब ये अच्छे प्रॉफिट में ट्रेड बंद हुई है, तकरीबन नॉट बड़ा अच्छा सिग्निफिकेंट नहीं है, बेस पे का प्रॉफिट है। ठीक है, तो कोई बहुत अच्छी ट्रेड नहीं से कह सकते, बट ये है कि फिर भी 20 पिप के प्रॉफिट के अंदर ये ट्रेड बंद हुई है, और जो बयास था ये चेंज हो गया। मैं इसके अंदर कुछ ये सीन देख रहा था कल, जिसके लिए मैंने ये कहा था कि मार्केट इस बॉक्स में पेनिट्रेट करे। ये बॉक्स हमने कल मार्क किया था इसी वजह से। तो हमने ये देखा कि इस बॉक्स में पेनिट्रेशन नहीं मिल रहा है, और इसी बॉक्स का रिजेक्शन मिल रहा है हमको। ठीक है। तो अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अब मार्केट इस वक्त यहाँ पे चल रही है, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को बगौर देखोगे कि मार्केट कंडीशन क्या हमारी जो हमने एनालिसिस किए, क्या उसके ऊपर ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो उसके मुताबिक हम उल्टा देख सकते हैं, मतलब रिवर्ट कर सकते हैं खुद को। और यही ट्रेडिंग है कि हम मार्केट को फॉलो करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, यूरो का जो ब्याज था हमें ट्रेड मिला, अच्छे लेवल से मिला, प्रॉफिट भी बंद हुआ, लॉस नहीं हुआ यूरो में, बट ब्याज जो है वो कल का थोड़ा सा चेंज हुआ, मतलब मैं बेरिश था और ये बुलिश हो चुका है। अब गो के यूरो बुलिश हो चुका है, लेकिन इस बुलिश मूवमेंट के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ये हाइज जो है ना ये अभी तक होल्ड हो रहे हैं। मैं इस लेवल को यहाँ पर लगा रहा हूँ, या बल्कि ये लेवल नहीं, यहाँ पर ये जोन लगाते हैं। ये जोन है। ठीक है। अभी तक ये जोन जो है ये होल्ड हो रहा है। तो आज के लिए हम कैसे ट्रेड करेंगे, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है। ये जोन एक्सटेंड हो जाएगा, गो के अब ये हाई लिक्विड जोन नहीं है, बट फिर भी वर्कआउट करेगा। ठीक है। नाउ अभी भी गोल्ड में बाइंग प्रेशर नहीं है। ठीक है। बिकॉज देखो सीन क्या हुआ। हम्म, अच्छा खासा बाइंग प्रेशर नहीं है, तो ठहरो इसको ना। हाँ देखो ना, D1 टाइम फ्रेम में अपने हाइस को होल्ड कर रहा है ये, मतलब कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं दे रहा। और H4 के अंदर भी हमें कुछ ठीक है, बहुत स्प्रेड नहीं खुला है, बहुत स्प्रेड नहीं खुला है। ठीक है। H1 में भी हम देख रहे हैं कि स्प्रेड नहीं, मतलब सेलर्स जो है ना ये प्रेजेंट है मार्केट के अंदर। अगर ये मार्केट फुली बायर्स के कंट्रोल में होती तो फिर ये कैंडल्स को ना बड़े स्प्रेड की बनना चाहिए था। बट हम ये देख रहे हैं कि कैंडल्स बड़े स्प्रेड की नहीं बन रही हैं, बड़े स्प्रेड की कैंडल्स वही हैं सेलिंग साइड पे बन रही है। ठीक है। सो आज के लिए थोड़ा मिक्स्ड है, बिकॉज फंडामेंटल भी रिलीज हो रहा है, और फंडामेंटल के बाद ही मार्केट बायस्ड होगी। ट्रेड कैसे करेंगे आज के दिन में, हमने ये जोन मार्क किया, मैं इसको M15 में ले आता हूँ ताकि क्लियर कट आप देख लो। ठीक है। तो ये जोन मार्क किया है, अगर इस जोन से हमें रिजेक्शन मिलता है तो हम सेल करेंगे यूरो को। एग्जैक्टली ये जोन जो है हमने मार्क किया, ये जोन का लो है 1.2237, 1.2237 से रिजेक्शन मिला, जो कि हो सकता है कि इसी वीडियो के दौरान कुछ ये ट्रेड बन जाए। ठीक है। अगर यहाँ से रिजेक्ट हुई मार्केट तो हम सेल करेंगे इस बॉक्स तक, इसके दरमियान में ये स्टॉप है। और अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है तो फिर हम क्लियर कट ब्रेकआउट का वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट टाइम गुजारे, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करे ऊपर, उसके बाद फिर पुल बैक पर हम फिर बाय करेंगे। ठीक है। जो कि
अभी तक भी मैं ना फुली बुलिश नहीं हूँ। यूरो में अच्छे से मैं बुलिश नहीं हूँ अभी तक, क्योंकि टेक्निकल जो है ना ये सब बेयरिश अलाइंड है, टेक्निकली बेयरिश अलाइंड है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, कुछ अगर रिजेक्शन मिला यहाँ से तो कुछ ये ट्रेड करेंगे, ये जोन ब्रेक होगा फिर यहाँ तक हम ट्रेड करेंगे। करेक्ट। अगर ऐसा नहीं होता, इसको ब्रेक होने दो, मार्केट टाइम गुजारे, उसके बाद इस तरह से बाई की ट्रेड करेंगे। ये हमारा प्लान बी है। ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शंस के अंदर आज यूरो रेंज बुलिश लग रहा है। ठीक है, अब ऑक्शनिंग को देखते हुए हम ऑक्शनिंग में क्या देखते हैं, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। तो एक्सेप्टेंस को देखो, प्राइस एक्सेप्ट हो रहा है नहीं हो रहा। अगर तो इस लेवल के ऊपर एक्सेप्ट होना स्टार्ट हो गया ना, हाई ब्रेक हो जाए, एक्सेप्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि यूरो बुलिश जा सकता है, जिसके चांसेस मुझे थोड़ा कम लग रहे हैं। हाँ, अब ये देखो, ये आज का जो ओपन है, आज का ओपन यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, इस लेवल से रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो अभी देखेंगे मतलब इसके लिए और ज़्यादा इसको रिफाइन कैसे किया जा सकता है। और ज़्यादा रिफाइन करने के लिए हम ये कर सकते हैं, ये हम बॉक्स मार्क करें, इसको भी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इस बॉक्स में यानी कि देखो अब रिजेक्शन मिल भी गया है। वीडियो बनाते बनाते ये रिजेक्शन मिल भी गया है, यानी कि ये एक अच्छी ट्रेड। अब क्या है कि इस जगह पे प्राइस होल्ड होना, यानी कि इसको ब्रेक होना चाहिए अच्छे से, मार्केट को टाइम गुजारना चाहिए, फिर कुछ ऐसा बिहेवियर फिर हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर अब क्या होगा कि मार्केट इस जगह से अगेन ऐसा कुछ बिहेव करता है तो फिर हम बेरिश नहीं होंगे। ठीक है, सो ये जो ओपन है ना, इसकी रिजेक्शन हमें देखना है कि किस तरफ हो रही है, ऑप्शंस किस तरफ एक्सेप्ट हो रहे हैं, किस तरफ फेल हो रहे हैं। तो आज की ट्रेड कुछ ये है। ठीक है, नंबर वन, कुछ ये सीन है। इन जोन्स को हम क्लियर कट देखेंगे, क्या मार्केट होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, बिकॉज ये देखो कल का ये था ना हमारा, तो इसके ऊपर मार्केट ने होल्ड किया है, टाइम गुजारा है। ठीक है, जो प्राइस टाइम गुजार रही है दैट मीन एक्सेप्ट हो रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब ड्यूरिंग द डे आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है, मतलब ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको देखें प्राइस एक्शन कर क्या रहा है, प्राइस कहाँ पे ऑप्शंस ले रहा है, कहाँ पे ऑप्शंस रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यूरो के लिए आज अभी तक तो मैं न्यूट्रल हूँ, या हम बेयरिश रेंज कह सकते हैं। और मेजर जो डायरेक्शन सेट होगी वो फंडामेंटल्स के बाद होगी, आज के जो फंडामेंटल्स आ रहे हैं ना इसके बाद होगी। पौंड यूएसडी, हाँ जी, पौंड यूएसडी के अंदर मैं करेक्शन देख रहा था, परसों की ट्रेड हमारी बहुत अच्छी गई है, और कल के लिए मैं पौंड यूएसडी के अंदर बुलिश था, सॉरी बेयरिश था। और मैंने ये कहा था कि इस लेवल से, ये लेवल हमने मार्क किया था और यहाँ से मैं कह रहा था कि आप सेल की ट्रेड करोगे। सो एग्जैक्टली हमारे लेवल से हमें सेल की ट्रेड मिली है, जैसे यूरो के अंदर हमें एग्जैक्टली हमारे लेवल से सेल की ट्रेड मिली। तो इस मीन पौंड यूएसडी के अंदर भी सेल की ट्रेड मिली है। लेकिन अब देखो ना हो क्या रहा है, ये हमारा जो जोन है ये होल्ड हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा। सेल की ट्रेड को चलने के लिए फिर इसे क्रॉस करना चाहिए ना इस तरह से। ठीक है, तो जब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट, ऑप्शंस रिजेक्ट कर रही है, तो दैट मीन्स कि अब थोड़ा सा हमें कॉन्शियस रहने की जरूरत है, हम देखने की जरूरत है कि क्या यहाँ पे सिनेरियो किस साइड पे बन रहा है। ठीक है, सो यहाँ से हमने सेल किया कल और टेक प्रॉफिट इसी जोन के लो तक। तो कल के दिन में
पौन यूएसडी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 34 पिप्स हमें मिले, नॉट बैड है। यूरो के अंदर 20 पिप्स मिले, पौंड यूएसडी में 34 पिप्स मिले, नॉट बैड है, मतलब अच्छी है। 50 पिप दो पेयर को मिला के हमने ट्रेड कर लिया। ठीक है। अच्छा, आज क्या है? आज के लिए मैं पौंड में बुलिश टोन देख रहा हूँ। पौंड बुलिश हुआ कल के दिन में, बट अगेन देखो सप्लाई होल्ड कर रहा है। ये हमारी सप्लाई पीछे से चलती हुई आ रही है। ठीक है, तो अभी तक ये सप्लाई होल्ड है। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बुलिश होने के लिए क्या जरूरत है कि ये सप्लाई या कम से कम ये लेवल ब्रेक हो, तो फिर यहाँ से हम ये बुलिश करेंगे, बुलिश ट्रेड करेंगे। ठीक है। अब मुझे कुछ पौंड यूएसडी में कुछ बुलिश सेंटीमेंट नजर आ रहा है। सो बुलिश जाने के लिए मार्केट को एक लो प्राइसेस तक आना होगा। लो प्राइस कौन सी हो सकती है? लो प्राइस, लो प्राइस, लो प्राइस, लो प्राइस, लो प्राइस हो सकती है। यहां से हमें रिजेक्शन मिल सकता है, यानी कि ये हमारा बाइंग एरिया, ये ब्लू का जो मैंने बॉक्स यहाँ पे मार्क किया ना, ये हमारा बाइंग करने का एरिया होगा। ठीक है। अगर मार्केट इस जगह तक पुल बैक करे, हम बाय की ट्रेड ओपन करेंगे। अगर क्या करेगी, बिकॉज अगर मार्केट को बुलिश जाना है तो इसको बियर तो आना पड़ेगा थोड़ा सा लो प्राइसेस से, फिर इसको बुलिश जाना होगा। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, कुछ ये मूव। ठीक है। तकरीबन ये बनते हैं ऑलमोस्ट 48, 47 पिप्स। सो नॉट बैड है, नॉट बैड है। ये मूव मैं देख रहा हूँ पौंड यूएसडी के लिए। अच्छा, प्लान बी क्या है कि अगर कुछ ऐसा बिहेव मिले तो फिर हम सेल करेंगे। यहाँ से भी सेल कर सकते हैं, यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। ठीक है। और सेल हम यहाँ तक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, रेफर टू द फंडामेंटल्स, मतलब फंडामेंटल्स के रेफरेंस के साथ हम देखेंगे इसको, मतलब ब्लाइंडली तो हम किसी भी पेयर को ट्रेड नहीं करते। ठीक है जी, पौंड यूएसडी के अंदर मैं थोड़ा बुलिश हूँ आज। हम्म। हाँ ठीक है, एक्यूमुलेट किया गया है, अच्छी वैसे एक्यूमुलेट की गई है। और अभी हम देख रहे हैं कि बड़े सिग्निफिकेंट लेवल्स में ही ये इस वक्त घूम रहा है। ठीक है। तो तो लेवल जो हमने मार्क किया पिछले चार्ट के ऊपर, अमन ये जोन जो है, ये जोन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1.4163 से लेकर 1.4151। ठीक है। इसके दरमियान में हमने ये जोन मार्क किया है और यहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करने वाले हैं। ये तकरीबन कुछ ये वाला ही एरिया बनता है, हाई वॉल्यूम, हाँ ये है, ये एरिया बनता है तकरीबन। ठीक है। सो यहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे। अगर ये सिग्निफिकेंटली ब्रेक हुआ तो फिर हम, मतलब ये जोन ब्रेक, फिर हम यहाँ तक सेल करेंगे इसको। ठीक है। ये भी हमारा प्लान भी है।
हाँ ये देखो कैसे कमाल के हमारे लेवल्स हैं ये, रेस्पेक्ट हो रहे हैं। अब देखो ये लेवल्स को ना आप नोट क्या करो, ये देखो नीचे का सपोर्ट जो है 4116 है, ऊपर का रेजिस्टेंस 4190 है। अब देखो कोई भी लेवल होल्ड हो रहा है ना, दैट मीन्स कि वहां पे कुछ चल रहा है, मतलब वहां पे कुछ है, हमें देखना चाहिए, हम जस्ट ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ये लेवल होल्ड हो रहा है, करेक्ट। तो ये बाय की ट्रेड हम कर सकते थे, मतलब अगर हम खुद को रिवर्स करते तो ये बाय की ट्रेड कर सकते थे। और एग्जैक्टली देखो हमारे लेवल के ऊपर ही टेक प्रॉफिट, मतलब यहीं पे खड़ा हुआ मार्केट, और सप्लाई भी यहीं पे रखी हुई है। सो एक और ख़ास पॉइंट पौंड यूएसडी के लिए, एक्सट्रीमली बुलिश होने के लिए इन हाइज का ब्रेक होना ज़रूरी है, इन हाइज का ब्रेक होना ज़रूरी है। तो ऐसा ना हो कि आप यहाँ से बाय की ट्रेड ओपन करो और बाय की ट्रेड कुछ यहाँ पे आके फिर आप कहो कि यार ये तो यहाँ पे फंस चुकी है। तो ऐसा नहीं है, मतलब पहला टेक प्रॉफिट यहाँ पे ले सकते हो, दोनों देखो दोनों काम कर सकते हो। अगर तो अग्रेशन आ रहा है, लाइक दैट अग्रेशन, देख रहे हो, अगर तो अग्रेशन आ रहा है फिर ये लेवल ब्रेक होता हुआ देखेंगे। अगर यहाँ पे स्प्रिंग टाइप की मूव आ रही है तो फिर ये लेवल होल्ड होगा। ठीक है, सो इस एरिया को हम इग्नोर नहीं करेंगे, ये वाला एरिया इस चार्ट के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, सो इस चार्ट के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करो, और मैं आज पौंड यूएसडी के लिए कुछ बुलिश हो। अच्छा जी, यूएसडी सी एच एफ ने हमारे एसएल हिट किया, कल के दिन में हमारे एसएल हुए हैं। ये देखो मैंने यहाँ से बाय का कहा था और ये हमारा टेक प्रॉफिट था यूएसडी सीएचएफ के लिए। ठीक है, तो कल के दिन में हमारे, अच्छा मज़े की बात ये है कि काफ़ी टाइम के बाद, कुछ हफ्तों के बाद हमारा ये यूएसडी सीएचएफ ने अच्छे खासे मतलब एसएल हमारे उठाए। ठीक है ना, बहुत खुश होगा ये भी, इसने हमारे एसएल उठाए। मैं इसी जोन को भी देख रहा हूँ कुछ एक्सटेंड होता हुआ, और मार्केट में अब अगेन ये देखो हमारे इस एरिया में मार्केट पेनिट्रेट कर चुका है। सो इसके लिए क्या है, कुछ ये सीन हो सकता है जिसके लिए मैं अभी तक अलाइंड हूँ, बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका है, लेकिन मैं इस गिरते हुए मार्केट में सप्लाई नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, तो यूएसडी सीएचएफ में कुछ बुलिश सीन मौजूद है, इसके साथ फिर यूरो यूएसडी बेरिश होगा। ठीक है, यूरो यूएसडी फिर बेरिश जाएगा, मतलब हमें रिजेक्शन मिल सकती है, फिर ये कुछ ये सीन देखने को मिल सकता है। तो टेक प्रॉफिट और एसएल की जो सेटिंग है वो ड्यूरिंग ट्रेड आप देख सकते हो, सेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यूएसडी सीएचएफ अगर बुलिश नहीं होता तो फिर प्लान बी क्या है कि ये जोन ब्रेक हो, पुल बैक पे फिर हम सेल करेंगे। अगर ये कुछ ऐसे चला तो फिर यूरो बुलिश जाएगा, फिर ये बेरिश नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों पेयर को देखते हुए हम एक बेहतरीन डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। अभी तक भी मैं आपको बताऊं, टेक्निकली यूएसडी सीएचएफ में बुलिश सेंस मौजूद है, यूरो यूएसडी के अंदर टेक्निकली अभी तक भी बेयरिश सेंस मौजूद है। ठीक है, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर तो गई है, मतलब हमारे हमारे अगेंस्ट तो चली है मार्केट, लेकिन अभी तक भी इसका बयास जो ना वो चेंज नहीं हुआ, टेक्निकली ये बात कर रहा हूँ। सो फंडामेंटल भी रिलीज होगा तो फंडामेंटल के ऊपर हम फिर हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए। चलो जी, गोल्ड पर आते हैं। गोल्ड के लिए मैं बेयरिश था कल के दिन में, और हमने ये देखा कि ये ट्रेंड लाइन मार्क की थी हमने, ये वाली पहली, ये वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन के टच पे हमें ये पहली ट्रेड मिली, ब्रेकआउट पे मैंने कहा था बुलिश हो जाओगे, ब्रेकआउट होगा रीटेस्ट के ऊपर आप बाय की ट्रेड करोगे, ये हमने कल की ट्रेड दी थी आपको। सो एग्जैक्टली हमने देखा कि हमें सेलिंग भी मिली है और उसके बाद बाइंग भी मिली है, दोनों ट्रेडें में मिली हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा
कि गोल्ड ने एक और ट्रेंड लाइन को फॉलो किया। सो इस ट्रेंड लाइन के तीसरे टच के ऊपर यहाँ पर भी हमें सेल की ट्रेड मिली। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये हमारा लगाया हुआ लेवल है जो कि होल्ड हो रहा है, सिग्निफिकेंटली ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कुछ बायास जो है वो हमें चेंज करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। बल्कि मैंने चार्ट भेजा भी था ग्रुप के अंदर, मैंने चार्ट भेजा भी था कि ये लेवल होल्ड हो रहा है, मैंने इसको मार्क करके भेजा था। ठीक है, तो देखने की ज़रूरत है, मतलब इन चीज़ों को हम चलती हुई मार्केट में अब डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब क्या हो रहा है, मैं इन ट्रेंड लाइंस को ब्रेक आई मीन रिमूव कर रहा हूँ। इसको भी अब रिमूव कर ही देते हैं, इसका भी जो है ना काम पूरा हो चुका है। बल्कि इसको हम रिमूव करने के बजाय यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, ये हमारी अब ट्रेंड लाइन है और गोल्ड के अंदर आज के दिन में मैं बुलिश हूँ। ठीक है, बियर मिला, उसके बाद यूएस यूएस वालों ने उठाया भाई गोल्ड को कल। यूएस सेशन में गोल्ड को सपोर्ट दिया गया है। हाँ ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बायस होने की बात करें तो गोल्ड में कुछ बुलिश बायस्ड है। ठीक है, और ट्रेड कैसे करेंगे आज, ये ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया है, इस ट्रेंड लाइन से अगर रिजेक्शन मिली हम सेल करेंगे। ठीक है, सेल हम कुछ इन जगहों तक कर सकते हैं, ये दो टेक प्रॉफिट बनेंगे हमारे, और यहीं से फिर हम बाय की ट्रेड ओपन करेंगे। इस लेवल से भी कर सकते हैं और इस लेवल से भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द डे आपको पीओसी का ख्याल रखना होगा। पीओसी देखो, अगर नेगेटिव पीओसी मिल जाता है ना तो यहाँ से अच्छी ट्रेड मिलेगी, बाय करने के लिए अच्छी ट्रेड मिलेगी इन लेवल से। सो ये लेवल कौन से हैं, ये लेवल करीब करीब बनते हैं 1.1868, मतलब 1865 का लेवल है, और उसके बाद नीचे का 1852 का लेवल है। ठीक है, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पहले हम सेल करेंगे ट्रेंड लाइन के तीसरे टेस्ट के ऊपर, और कुछ टेक प्रॉफिट यहाँ इन दो जगहों पे लेने के बाद हम बुलिश भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होगा कि हम ट्रेंड लाइन ब्रेक होने तक हम इंतज़ार करेंगे और कुछ ये ट्रेड करेंगे। अब ट्रेंड लाइन ब्रेक होने तक इंतज़ार क्यों करें, क्यों करें, हम उससे पहले मतलब इन पिप्स को भी हम नहीं छोड़ेंगे हम इनको भी ट्रेड करेंगे। इसके लिए देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए। अच्छा जी, ये एक भी लेवल है और ये एक सिग्निफिकेंट लेवल है 1869 के ऊपर। सो गोल्ड सेलिंग में आने का ना आज थोड़ा सा मुश्किल है। 1869, 69, हाँ ये टेक प्रॉफिट बनेगा अगर हमें ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिला तो। यानी कि ये फिर हमारा गेन जोन ही बन जाएगा ना, ये तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स एरिया है ये वाला, इस एरिया में काफ़ी कचरा मौजूद है, काफ़ी कचरा मौजूद है इस एरिया के अंदर। तो ट्रेंड लाइन के टच के ऊपर हम कुछ यहाँ तक देख सकते हैं। मार्केट की अग्रेसिवनेस को देखेंगे, मार्केट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुआ,
तो फिर ये जोन ब्रेक होता हुआ देखेंगे, यहाँ से फर्दर सेल कर सकते हैं, बट गोल्ड में मैं बुलिश हूँ आज। ठीक है, सो ये सेल की ट्रेड करने के बाद हम बाय की ट्रेड भी कर सकते हैं। इसके अलावा यही हमने जोन मार्क किया है, यहाँ पे कुछ रेंज हो जाए तो बाय की ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, अगर ये लेवल सिग्निफिकेंटली ब्रेक हुए तो ये टेक प्रॉफिट में बता चुका हूँ आपको दूसरे चार्ट के अंदर। हाँ, आप ये कॉन्फ्रेंस देख लो, ये है 1868, यानी कि 1869 का जो लेवल है ना, 1869, ये एक सिग्निफिकेंट एरिया है, बहुत ही सिग्निफिकेंट एरिया है। ठीक है, सेल करने की सूरत में 1869 पर हमें टेक प्रॉफिट ले लेना चाहिए। 1869। अच्छा, अगर ये ट्रेंड लाइन को टच नहीं करता, इस तरह से हमें सेल की ट्रेड नहीं मिलती, तो क्या होगा? हो सकता है कि गोल्ड यहाँ से नीचे आए और यहाँ से रिजेक्शन मिले, तो हम ये बाय की ट्रेड करेंगे टिल दैट ट्रेंड लाइन अग्रेसिव होगा तो ट्रेड होल्ड रखेंगे। और अगर बहुत ही छोटी छोटी साइज की कैंडल्स बनेंगी तो फिर हम ट्रेंड लाइन तक टेक प्रॉफिट करके ट्रेंड लाइन से सेल की ट्रेड करेंगे। याद रहे कि ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, हमें छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमें मिल जाते हैं, मतलब M5 और M15 के अंदर इन्वर्टेड हैमर मिले, अपथ्रस्ट मिले, नो डिमांड मिले और कंफर्म भी होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी साइन बनना और कंफर्म होना ये अलग अलग बातें होती हैं, तो बनने के बाद कंफर्मेशन का भी वेट करेंगे। सो गोल्ड के लिए कुछ मैं आज इस तरह से देख रहा हूँ, जो मैंने आपको ये लेवल्स मार्क करके दिए और ये लेवल बताए। एंड प्लान बी हमारा क्या होगा कि ये टेक प्रॉफिट होगा फिर। ठीक है, ये हमारा प्लान बी है। चले जी, इतना ही है जी आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।